नमस्कार, मैं पारस शर्मा। मैं एक परामर्शकर्ता हूँ और सुराना कॉलेज में एक विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से मैं पढ़ाता भी हूँ। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि पीटीएसडी है। पीटीएसडी एक ऐसी मानसिक विकार है, जो एक भयानक या एक दर्दनाक हादसे से गुजरकर किसी व्यक्ति को इसका अनुभव होता है। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिससे हम कई बार गुजरते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाए, युद्ध हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए। ऐसे हादसे कई बार हो जाते हैं जो हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि भूकंप हो जाती है या बाढ़ हो जाते हैं। इन सब के अनुभव से भी किसी व्यक्ति को पीटीएसडी हो सकता है। तो बेसिकली बात यह है कि अगर किसी भी बहुत ही भयावह, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक अनुभव से अगर हम गुजरें, तो पॉसिबल है कि आगे चलकर इससे पीटीएसडी विकसित हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो भूकंप, बाढ़, एक्सीडेंट या किसी की मृत्यु का अनुभव करता है, उसे आगे चलकर पीटीएसडी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आगे चलकर इसका अनुभव हो सकता है। अब इसके जो लक्षण हैं, ये थोड़ा हम समझ लें। तो सबसे पहली बात ये है कि लोगों को इसके फ्लैशबैक होने लगते हैं। फ्लैशबैक से मेरा अर्थ ये है कि जो हादसा उन पर हुआ, जिस हादसे से वो गुजरे, इस चीज़ के उनको बार-बार दृश्य अपने आँखों के सामने दिखने लगते हैं। चाहे वो सोते वक़्त हो, चाहे वो जागते वक़्त हो। लेकिन ये सारे जो ख़्याल हैं, ये सारे विचार हैं, इसके जो सारे दृश्य हैं, वो बार-बार आपकी आँखों के सामने फिर से आते रहेंगे और इसकी वजह से हम अपना कहीं पर भी ध्यान केंद्रित करने में बहुत मुश्किल महसूस करेंगे। कई बार भावनात्मक रूप से हम पूरी तरह से सुन्न हो जाते हैं, इसे हम इमोशनल नंबिंग कहते हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव और एक बहुत ही इमोशनली वल्नरेबल परिस्थिति में है, जहाँ पर हम किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग इमोशन को सह नहीं सकते हैं। तो इसके कारणवश हम भावनात्मक रूप से बुरी तरह से सुन्न हो जाते हैं। कई बार मूड स्विंग यानी कि चिड़चिड़ापन ये भी होने लगता है लोगों को। तो छोटी-छोटी बात पर उन्हें क्रोध आ सकता है, छोटी-छोटी बात पर उन्हें रोना आ सकता है, छोटी-छोटी बात पर उन्हें ऐसे लग सकता है कि मुझे यहाँ पर बैठना नहीं है, मुझे यहाँ पर जाना नहीं है, अब मैं यहाँ पर ठहर नहीं सकता हूँ, मैं बैठ नहीं सकता हूँ। तो इन तरह के मूड स्विंग्स जो हैं, उनके मूड में बदलाव जो है, ये कई बार आ सकते हैं। साथ ही साथ इसके बहुत ही शारीरिक प्रभाव भी दिख सकते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द, घड़ी-घड़ी उनको अगर बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि बुखार हो रहा है, सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप इस समय अस्वस्थ हैं। तो किसी भी तरह के नकारात्मक विचार हो या किसी भी तरह के बैक्टीरिया या वायरस हो जिससे आपको नुकसान हो, उसका आप पर इस समय ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति गुजर रहा है, तो क्या उनके लिए आगे इससे उभर कर आना मुमकिन है? जवाब है बिल्कुल। इसे ट्रीट किया जा सकता है, इसे बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन रास्ता थोड़ा कठिन है, रास्ता थोड़ा लंबा भी है। तो इस परिस्थिति में सहायता को लेना बहुत ज़रूरी है। पीटीएसडी से गुजरते हुए व्यक्ति जो हैं, कई बार ट्रीटमेंट के लिए तभी आते हैं जब उनके लक्षण बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें काउंसलिंग के साथ साथ दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ जाती है। दवाइयों का काम ये है इस समय कि आपके मूड को स्थिर किया जाए, आपकी एंग्जाइटी को कम किया जाए, आपकी नींद को, आपकी एपेटाइट को, आपकी खुराक को सुधारा जाए, ताकि आपके जो एनर्जी लेवल है, आपकी बॉडी की जो हेल्थ है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, इसमें सब सुधार दिखने लगे। आपके अटेंशन, आपके फोकस, आपके कंसंट्रेशन पे सुधार दिखे। इससे आपको आगे चलकर फ़ायदा होगा। तो काउंसलिंग में और साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट में हमारी कोशिश यही रहती है कि जो व्यक्ति इस तरह के अनुभव से गुजरा है, सबसे पहले उसे असुरक्षित जगह से तो निकालना ही है हमें,
लेकिन साथ ही साथ मानसिक रूप से उन्हें सुरक्षा महसूस करवानी है और शारीरिक रूप से उन्हें सक्षम करना है, ताकि वो अपने आगे के जीवन में जो आने वाली कठिनाइयां हैं उसका सामना अच्छे से कर सकें। साथ ही साथ लोगों की सहायता, लोगों की मदद का भी यहाँ पर बहुत एक बड़ा काम है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उभर कर आ रहा है, तो आपकी सपोर्ट, आपकी सहायता भी उनके लिए बहुत मायने रख सकती है। कई बार किसी को इस समय पर सहारा देना, आश्वासन देना कि आप उनके साथ हैं और अगर उन्हें कोई भी तकलीफ हो, किसी भी तरह के सवाल हो, वो आपसे बात कर सकते हैं। इससे ही काफ़ी बार उनको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि काउंसलिंग के साथ-साथ आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। आप अगर संवेदनशील तरीके से उनके साथ अगर खड़े रहें इस समय में, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वे जल्दी से जल्दी इस अनुभव से उभर कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अगले वीडियो तक धन्यवाद।